बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, लोग भी सत्संग की बात सुनते हैं। संतों का वचन क्या है? अमृत है। अमृत हम आप सुने होंगे अमृत की बात, लेकिन आज तक अमृत देखे नहीं होंगे। सत्संग में जो संतवाणी होती है, संतों का वचन होता है, यही असली अमृत है। जो ठीक ठीक इसको सुनते हैं वह एक दिन अमर हो जाता है। जैसे परमात्मा अमर है, वैसे वह भी अमर हो जाता है जो ठीक से सुनते हैं। बढ़िया से सुनिए, इधर उधर ख्याल को नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुम बाहर भी उजाला चाहते हो, हाँ, बाहर भी रोशनी चाहते हैं। बच्ची सब पंखा थोड़ा इधर कर लो, इधर लोगों को गर्मी लगती है। हाँ, उतना नहीं। हाँ, चलो ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुम अंदर भी उजाला चाहते हो, बाहर भी उजाला चाहते हो। हम आपको प्रकाश अच्छा लगता है कि अंधकार? प्रिय कौन सी लगता है, प्रकाश की अंधकार? दिन बढ़िया लगता है कि रात? दिन बढ़िया लगता है, प्रकाश बढ़िया लगता है। इसलिए कि हम आप प्रकाश जाति के हैं, प्रकाश जाति के हैं, इसलिए प्रकाश अच्छा लगता है। अंधकार अच्छा नहीं लगता। अंधकार में डर भी होता है, भय भी होता है। इसलिए रात में बिजली बत्ती की सहारा लेते हैं। भाई प्रकाश रहेगा, डर नहीं रहेगा, किसी का भय नहीं रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तो बाहर की प्रकाश है, दिन में हाँ बाहर का प्रकाश देखते हो, रात में भी बिजली के द्वारा बाहर ही देखते हो, लेकिन अंदर भी अगर उजाला चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, अंदर से भीतर से हम आप भयभीत क्यों हैं? इसलिए कि अंदर में अंधकार भरा हुआ है। और ये अंधकार में जब तक हम आप रहते हैं, बिल्कुल भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, अब बहिया पकड़ जमले चले कोई संग ना साथी हो। अभी तो संग साथी ढेर है, बाल बच्चा, हाँ, पति पत्नी, ढेर सारे आपके कुटुंब परिवार हैं, ढेर संगी हैं। लेकिन जहां हम आप हैं, जहां रहते हैं हम आप, जहां निवास है हम आपका, शरीर का नहीं, शरीर में जो आप रहते हैं, क्योंकि वहां पर अंधेरी कोठरी है। एक तो अंधेरी कोठरी, अता में दिया न बाती, वहां पर प्रकाश नहीं है, अंधकार भरा हुआ है। और वही अंधकार में अचानक यमदूत आता है, जबरदस्ती हम आपको पकड़ करके सीधा लेकर के चला जाता है। उस वक्त हम आप डरते हैं कि नहीं डरते? डरने लगे हैं। अनरिया में जो यमदूत आवे छे, काला काला, बड़का आंख वाला, बड़का मुंह वाला है, वह जब अचानक आता है तो उस समय हम आप भयभीत होते कि नहीं, डरते कि नहीं? इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, हो बाप मैं को चिल्लाने लग जाते हैं। तो स्वयं गुरु महाराज याद नहीं रहता है। गुरु महाराज उसी को याद रहता है जो अभी जीते जी खूब गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, जो अपने कुटुंब परिवार को भूल करके गुरु महाराज को अपना बिल्कुल मित्र बना लिए, बिल्कुल अपना इष्ट बना लिए। उनके बगैर एक पल भी रहना जो पसंद नहीं करते हैं, दिन रात गुरु ही गुरु पुकारते रहते हैं। उनको तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिए हैं, दिन रात उसी का स्मरण करते हैं, उसी को उस समय में याद आता है। नहीं तो अक्सर होगा मैं को आप कहिएगा कैसे
अब देखिएगा अचानक आप फिसलने लगते हैं। हाँ? जहां पर चलते हैं, चलते चलते फिसलने लग जाते हैं, देखिए आपके मुंह से क्या निकलता है, मैं डूब। जब आप अचानक रास्ते से चलते हैं, अचानक एक्सीडेंट वाला नौबत आ जाता है, उस समय क्या बोलते हैं, दुर्घटना वाली जब भी परिस्थिति आती है, हो बाप मैं को अचानक आता है, लेकिन गुरु महाराज बहुत कम आता है। लेकिन जिनको उठते बैठते सोते जागते हर हमेशा, हाँ, जिसका माता भी गुरु है, जिसका पिता भी गुरु है, जिसका सहोदर भाई भी गुरु है, जिसका मित्र भी गुरु है, मतलब सब कुछ गुरुए को मान लिए हैं, सब कुछ समर्पित कर दिए हैं गुरु महाराज। ऐसे जब भी चाहे सुख में होता है या दुख में होता है, उसको गुरु महाराज का ही स्मरण आता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, तो वह उस समय में भी यमदूत भी आएंगे, गुरुदेव महाराज का नाम लेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक बूढ़ी माई थी, बहुत वृद्धा अवस्था में गुरु महाराज से दीक्षा ली, 6 महीना साल भर खूब लगन से, क्या भाई इतना दिन हमारा समय चला गया, कुछ नहीं कर पाए, पूरा लगन के साथ बराबर सत्संग में जाती थी, बराबर ध्यान करती थी, खूब गुरु महाराज का दिन रात स्मरण करती रहती थी। आज 6 महीना साल भर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मर गए। अब मरने के बाद उनके परिवार के लोग जो स्वाभाविक है, अर्थी वगैरह तैयार करने लगे, अर्थी तैयार करने लगे। इधर बूढ़ी माई मर करके यमदूत उसको ले गए। हाँ? जीवन भर पाप ही पाप की थी, थोड़ा सा सत्संग भजन की थी, इसीलिए यमदूत बोले कि इनको, हाँ, नरक के खाई में इसको डाल देते। तो जहां अग्नि खूब बहुत हाथा बड़ा था, हाथा 4 दीवारी थी, और उसके अंदर में केवल अग्नि धधक रहा था, और जो भी, हाँ, जीव पापी था उसको उसी अग्नि में डाल देते। अब तुम जलते हो बाप, मैं को करते हो, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वह बूढ़ी माई को भी यमदूत ले गए, और वही अग्नि कुंड में डालना ही चाहते थे, कहते हो गुरु महाराज बचाओ। सब कुछ भूल गई, वही याद आ गया, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकदम गुरु महाराज को स्मरण करने लगी। हाँ, यमदूत उठा करके डालना चाहते थे, और एकदम गुरु महाराज को स्मरण करने लगे। गुरु महाराज लाठी लेकर के आ गया, बोलिए श्री सद्गुरु, लाठी लेकर के आ गया। यमदूत से कहते क्या कर रहे हैं बूढ़ी माई को? बोले कि बहुत बड़ी पापनी है, इसके पाप का सजा नरक में डाल रहा हूं, हाँ, आपका सजा मिलेगा। बोले कि तुमको नहीं मालूम है, ये मेरी शिष्या है। देखिए गुरु महाराज का स्मरण किए तब आए गुरु महाराज, वैसे थोड़े आ गए। स्मरण आप किसका कर रहे हैं? माँ बाप का स्मरण कीजिए, वो तो नहीं आएंगे, वो जहां चले गए वहां से लौट करके आने वाले नहीं। यहाँ भी रहेंगे तो आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वह स्थूल तक ही देख सकता है। आपको शरीर में कोई दिक्कत है तो वही देखेगा कि हमारे बाल बच्चे को दिक्कत हुआ है, लेकिन अंदर में सूक्ष्म शरीर से आपको यातना दी जा रही है, कष्ट दी जा रही है, तो उनको ये कैसे देखेंगे? जैसे ही गुरु महाराज का स्मरण किए, पुकारे गुरु महाराज को, गुरु महाराज सामने प्रकट हो गए और कहते इसको क्या करोगे? बोले नरक के कुंड में डालूंगा। बोले कि तुमको पता नहीं ये मेरी शिष्या है और मैं इसका ठिका ले लिया हूं, और जब तक ये दयाल के घर नहीं जाएंगे, अर्थात परमात्मा के घर नहीं जाएंगे, तब तक इनको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसको। जोर से गुरु महाराज डांटे, तुरंत वह यमदूत छोड़ दिए। इधर बूढ़ी माई का अर्थी वगैरह तैयार कर दिए थे, शरीर को स्नान करा करके
हाँ, अर्थी पर डाले। जैसे 4 आदमी उठाना चाहते थे अर्थी, वह बूढ़ी माई उठ करके बैठ गई। बोलिए श्री सदगुरु। अब अर्थी उठाना चाहते थे तो बूढ़ी माई उठ करके बैठ गई। पति की क्या हो गया? कहते ऐसी सी बात है, हम मर गए थे। हाँ, गुरु महाराज वहां पर अग्निकुंड में हमको डाल रहे थे नरक में। मैं गुरु महाराज का स्मरण की, गुरु महाराज आ गए और बोले कि छोड़ दे इसको, ये दयाल के घर जब तक नहीं जाएंगे इसको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो। तो वह छोड़ दिए। मैं अभी तुरंत वहां से आ रही हूँ। कुछ वर्षों तक वह माई जीवित रही, खूब सत्संग ध्यान की। कहने का मतलब है कि आपको वह अंधेरी जहां पर हम आप रहते हैं, वह कोठरी में अचानक यमदूत आ जाए तो उसमें भयभीत हो जाएंगे और गुरु महाराज को कौन उसमें न स्मरण करेंगे और बाप भाई को, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। एक अगर आएगा, गुरु महाराज जी समर्थवान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। उनका हाथ एक यहाँ संसार में है और दूसरा हाथ है परमात्मा के पास। जब चाहेंगे आपको सीधे उठा करके और सीधे परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। उनके पास क्षमता है, लेकिन हम आपके पास क्षमता नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अगर तुम बाहर भी उजाला चाहते हो और भीतर में भी उजाला चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हमारे शिवचंद्र बाबू बोल रहे थे कि जो माई चतुर होती है, पहले जमाने में गरीबी जब था, मिट्टी तेल भी लोगों को नहीं मिल रहा था, जो धनी आदमी थे उन्हीं के यहाँ 2-3 दीपक जलता था। जो गरीब आदमी थी, एक भी दीपक मुश्किल से जल पाता था। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे पुराने जमाने में, कोई धनी का जो बच्चा पढ़ता था रोशनी में, वो जाते थे उनके पास, जी हजरी करके वो भी वहां पर पढ़ते थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए। उनके पास रोशनी है, वहां जाते थे पढ़ने के लिए। मिट्टी तेल का अभाव था, किसी तरह से एक दीपक जला पाते थे। तो जब जो चतुर माँ बहनें थी तो वह क्या करती थी, जो चौखट पर दीपक रख देती थी, तो अंदर में भी कोई सामान वामान लेना है घर में भी ले लेती थी। अब बाहर भोजन बना रही है आंगन में, वहां पर भी रोशनी चला जाता था। एक ही दीपक से दोनों काम चल जाता था, घर का और बाहर का भी काम चल जाता था। कहते इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास कि राम का जो नाम है वह क्या है? दीपक के समान है, मणि के समान है। अब तुम बाहर और भीतर उसका रोशनी अगर चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तो तुम अपने राम नाम मणि दीप को जीव रूप देहरी के द्वार पर रख। धरोखा क्या है? ये ओठ धरोखा है। हाँ, मतलब अंदर और बाहर तुम उजाला चाहते हो तो बराबर राम नाम का जप करो, गुरु मंत्र का जप करो। जो गुरु से आपको मंत्र मिला है उसको जप कीजिए। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि राम अलग हैं और गुरु अलग है, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। वही गुरु हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही शिव हैं, वही काली दुर्गा, जो भी नाम लेती है वही है, एक ही तो है। एक के ही अनेक नाम हैं, लेकिन गुरु से जो मिल जाए, गुरु आपको जिस नाम का जप बता दे, राम नाम का ही अगर आपको बताए उसी का जप कीजिए, कृष्ण नाम का ही अगर बोले हैं तो उसी का जप कीजिए, गुरु नाम का ही बोले हैं तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ वही मंत्र का जप कीजिए। मतलब आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु मंत्र जप रहा हूं तो राम छूट गए। राम गुरु से अलग है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जो ही हरि है वो ही गुरु है, जो ही हरि है वो ही गुरु है, तनिक भेद नहीं आनो,
सभी, तनिक भी भेद मत मानो कि गुरु अलग हैं और हरि अलग है। जो हरि है वही गुरु है, और जो गुरु है वही हरि है। इसमें तनिक भी भेद मत मानो। और जो इसमें अंतर मान लेते हैं, कहते हैं साही भय ठहरानो, उसको तो भय है, डर है, आगे उसको परेशानी आने वाला है, दुख आने वाला है, जो दो समझते हैं। दो नहीं है, दो है कहां? दो उधर नहीं है, हम इधर ही सोचते हैं कि वो अलग है, हम अलग है। शिवचंद्र बाबू अलग हैं, बाबा अलग है, नहीं देखते, कहते नहीं दोनों दो। इधर द्वैत है, इस संसार में द्वैत है, लेकिन उधर जो चलते हैं, उधर जब जाते हैं, परमात्मा मिल करके एक ही हो जाते हैं, तो दो कहां से होगा? अद्वैत में द्वैत नहीं रहता है, एक ही एक हो जाता है। लोटा का पानी है और समुद्र में डाल दिए, उस समुद्र का क्या पानी हो गया? फिर लोटा आप निकाल सकिएगा? गंगा जी में लोटा का पानी डाल दीजिए तो गंगा जी का ना पानी हो गया, फिर लोटा का पानी अलग होगा? एक बार मिल गया फिर दोबारा अलग नहीं होगा। इसी तरह से एक बार आप परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा जाकर के मिल जाइए, फिर आप अलग नहीं हो सकते। कबीर साहब उसमें मिल गए, दादू दयाल मिल गए, गुरु नानक देव मिल गए, सुंदरदास जी महाराज मिल गए, बाबा देवी साहब मिल गए, गुरु महाराज मिल गए। अब जो एक बार मिल गए तो फिर अलग होंगे, तो दो कहां है? एक ही तो है। इसलिए एक ही एक है। वह एक नाम का जप खूब प्रयोग पूर्वक कीजिएगा तो आपका कोई भी बिगड़ा हुआ बात है वह बन जाएगा, लेकिन सोच समझ करके कीजिएगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला पकड़ रहे हैं, मिट्टी का ढेला ले रहे हैं। परमात्मा को छोड़ करके संसार की वस्तु तो आप नहीं मांग रहे हैं, बिना मांगे ही वे सब कुछ दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु, बिना मांगे ही सबको सब कुछ दे रहे हैं। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो मांगता है कि हमको दूध चाहिए, लेकिन परमात्मा पहले से तैयार। जन्म लिया एकदम माँ के दूध थैली में एकदम भरा हुआ है, जब मर्जी पियो, भर भर पेट पियो। ये व्यवस्था किसका है? परमात्मा का। जन्म होने से पहले बच्चा के लिए पहले से ही दूध की व्यवस्था। मुंह में दांत नहीं आता है, पहले से ही अन्न का भंडार भरा हुआ, कितना खाओगे? ये सारी व्यवस्था किनकी है? परमात्मा की देन है। तो बिना मांगे ही जब सब कुछ वे दे रहे हैं तो फिर परमात्मा से ये संसार की तुच्छ वस्तु क्या मांगे? कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछो फिर ना रहा है। कहते हैं क्या मांगो, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। क्या मांगो कछो फिर न रहा, देखत मैंने चलियो जग जाए। इस आंख से देख रहे हैं बहुत आदमी आए और चले गए। 1 लाख पूते 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूते 1.25 लाख नाती, रावण की खबर न पाई। रावण को 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोता था, लेकिन वह रावण किस मिट्टी में जाकर के मिल गया? कुछ बचा? सोने के महल रुपए के छाजा, सोने के महल रुपए के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सोने का सारा व्यवस्था
ढेर सारा सोना ही सोना, लेकिन सब सोना महल अटारी को छोड़ करके चले गए। तो हम आप रहेंगे? हम आपको भी यहां से जाना है, इसलिए क्या मांगे, कुछ स्थिर न रहा ही। क्या मांगे उस परमात्मा से, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ करके मांगे। ऐसा कभी चीज मांगिए परमात्मा से जो ऑटोमेटिक मिल रहा है। मुर्दे को भी देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाव। एक मुर्दे के लिए भी परमात्मा कफन लकड़ी आग की व्यवस्था करते हैं जलाने के लिए। जब हम आप मर जाते हैं, कोई मर जाता है, वह करता किसको व्यवस्था करने के लिए, लेकिन परमात्मा ऑटोमेटिक उसके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं जलाने के लिए। आप परदेश में भी मर जाएगा, वहां भी कोई न कोई प्रशासन आपके शरीर का देश संस्कार कर देंगे, जला देंगे या गाड़ देंगे या पानी में फेंक देंगे। तो मुर्दे के लिए भी अगर परमात्मा व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या जिंदा के लिए नहीं करेंगे? तो मैं इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाथ पर हाथ दे करके बैठ जाइए और रात दिन परमात्मा परमात्मा चिल्लाते रहिए कि परमात्मा हमको खाने के लिए दीजिए। तो परमात्मा आपको हाथ पर दिए हैं, हाथ पर लाड़िए, लेकिन वह चीज मत मांगिए जो परमात्मा ऑटोमेटिक आपको दे रहे हैं या आप अपनी मेहनत से वह आपको मिल रहा है। वह चीज क्या मांगिएगा? अरे परमात्मा से ऐसी चीज मांगिए जो देवी देवता भी देने में असमर्थ है। देवी देवता भी ऐसा चीज देने में असमर्थ है, वह चीज परमात्मा से मांगिए। तो परमात्मा से क्या मांगिएगा? तो परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। बोलिए श्री सद्गुरु। परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए। अगर परमात्मा से अगर आप परमात्मा को मांग लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई चीज की कमी रहेगी। सब कुछ तो आप ही का हो जाएगा, पूरा दुनिया ही आपका हो जाएगा। बाल बच्चे का कोनो कमी रहेगा? जितना भी आप देखिएगा सब तरफ लगेगा ये तो मेरा ही बाल बच्चा है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा जब पड़ोस में जाती थी तो लोग कहते थे कि देखो इनको बाल बच्चा नहीं है, बांझी है।